कबीरा यह तन जाएगा, लेहु तो सकहु बहोई। नंगे पायन ते गए, जिनके लाख करोड़। कबीरा निर्भय नाम जपो, जब लग दिया बाती। तेल घटे बाती बुझे, सोएगा दिन रात। सुमिरन करहु राम का, काल गहे कर केस। ना जाने कि तुम्हारे हैं क्या घर क्या परदेश। भारत ने हमेशा से विश्व का नेतृत्व किया है। हर दिशा में किया है। और भारत का रिकॉर्ड किसी भी क्षेत्र में आज तक कोई तोड़ नहीं पाया। आप लोगों ने हवाई जहाज अब देखे हैं, लेकिन भारत के ऋषियों ने हवाई जहाज हजारों साल पहले, देवता लोग सब विमान से चलते थे, हजारों साल पहले उन्होंने आविष्कार किया था। विश्व के किसी धर्म शास्त्र में हवाई जहाज का वर्णन नहीं है। भारतीय शास्त्रों में कोई कल्पना नहीं है, उन्होंने देखा था। हमारी सर्वश्रेष्ठ संस्कृति की तारीफ विदेशी पर्यटकों ने किया, जितने भी आए। चाहे वो फाहियान हो, चाहे होएनसांग हो, चाहे मैगस्थनीज हो, चाहे मैकाले हो, कोई भी। मैकाले ने कहा कि भारत को जीतना बहुत कठिन है, वहाँ की संस्कृति इतनी अच्छी है। मैंने पूरे भारत का भ्रमण किया। ये 1835 में पार्लियामेंट में उसका दिया हुआ बयान है, ब्रिटिश पार्लियामेंट में। 1835 में बहुत ज्यादा समय नहीं। उन्होंने कहा भारत में मैंने भ्रमण किया, मुझे कोई चोर नहीं मिला, कोई भिखारी नहीं मिला। और उसे जीतना असंभव है, लेकिन एक तरीका है। अगर हम ये बात समझाने में सफल हो गए कि हमारी संस्कृति आपसे अच्छी है, ये बात उनके मन में बैठे, तो हम भारत को गुलाम बना सकते हैं। तो समाज को विकृत करने का प्रयास, ऐसे लोग कि का मनुष्य का विकास कैसे हुआ, उसको कोशिश करके दिखाते भी हैं ये कि बंदर से मनुष्य का विकास हुआ, ऐसा हुआ। तो फिर आज पृथ्वी में एक भी बंदर नहीं रह जाना चाहिए, सबको बदल के इंसान हो जाना चाहिए। कोई बदला? और केवल मनुष्य ही क्यों, जब आप लोग विकास का इतिहास बताते हो तो फिर हर जीव का भी विकास का इतिहास बताओ। चींटी पहले क्या था, हाथी पहले क्या था, शेर पहले क्या था।
कोशिश करते हैं ये लोग, पहले शेर ऐसा था, हाथी ऐसा था, कल्पना कर लेते हैं, फिर उसका रूप बदल गया। लेकिन आप लोग अभी सैकड़ों साल से अपने पूर्वजों से एक दूसरे से सुनते आए हैं, कहीं कोई परिवर्तन दिखाई दिया किसी जीव में? जो है वैसा ही है। लाखों साल पहले शेर जंगल में रहता था, आज भी रहता है। लाखों साल पहले भी उसका भोजन मांस था, आज भी है। वो लाखों साल पहले भी हिंसक था, आज भी है। उसके स्वभाव में कोई परिवर्तन कुछ भी नहीं हुआ। दुनिया में आप लोग कहीं भी चले जाओ, कोई शेर आपको शहर में नहीं रहता मिलेगा, सब जंगल में रहते हैं। चिड़ियाघर की बात अलग है। सबकी भाषा, सबकी आवाज आपको एक जैसी मिलेगी। पशु पक्षी जितने भी हैं विश्व में, सबकी आवाज एक जैसी। जो यहाँ का मोर जो आवाज करता है, विश्व में कहीं चले जाओ मोर मिलेंगे एक जैसी आवाज। शेर विश्व में कहीं मिलेंगे एक जैसी आवाज, सबकी एक जैसी आवाज। लेकिन मनुष्य की अलग अलग आकृति, सबकी एक जैसी है। अब प्रकृति जहाँ की जिसकी जैसी है, तो ये कहीं रंग भेद है, कहीं जाति भेद है, कहीं परंपरा भेद है। इन भेदों से हमने मनुष्य को बांट दिया है। और यही सबसे बड़ा मनुष्य जाति के लिए अन्याय है, बांटना। किसके लिए? क्या पाने के लिए? आज जो विश्व का कल्चर है वो केवल प्रदर्शन पर आधारित है। देखते होंगे आप लोग, कहीं अंग प्रदर्शन है, कहीं बुद्धि का प्रदर्शन है, कहीं धन का प्रदर्शन है, कहीं शक्ति प्रदर्शन है। लोग प्रदर्शन ही तो करते रहते हैं। अब उनसे पूछो कि इस प्रदर्शन के पीछे आपका उद्देश्य क्या है और इसका परिणाम क्या है। हम ये प्रदर्शन करके एक दूसरे को प्रभावित करके पाना क्या चाहते हैं? प्रभावित तो करते हैं, फिर पाना क्या चाहते हैं? और जो पाना चाहते हैं क्या वो टिकाऊ है? तो मनुष्य जब तक अपनी मानसिकता को नहीं बदलेगा, वो इसी को सब कुछ समझता है। लेकिन एक चीज मनुष्य भूल जाता है कि यार जिंदगी भर भाग दौड़, एक दिन तो हाथ पैर थकेंगे, लेकिन हाथ क्या लगेगा। लेकिन एक चीज और देखी जाती है कि रोने का समय जब आता है तो लोग भगवान को जरूर दोष देते हैं कि नहीं? ये परमात्मा तूने ऐसा क्यों कर दिया? क्या परमात्मा ने कभी किसी से कहा कि रोने का सामान जुटाओ? कभी कहा? किसी के कहने से आप कोई सामान खरीद लो और फिर आपको करोड़ों रुपए का घाटा आ जाए, तब आप उससे कह सकते हो आपके कहने से हमने ये सामान खरीदा, देखो हमको घाटा आ गया। लेकिन ईश्वर किसी से कहा हो तो बताइए। रात दिन आदमी भाग दौड़ करके केवल अपने रोने का सामान जुटा रहा है। टिकाऊ तो कुछ भी नहीं है। और जब वो सामान नष्ट होगा, उसका नष्ट होना भी निश्चित है, और जब नष्ट होगा फिर वो रोएगा, दुखी होगा कि नहीं होगा? कोई आदमी ऐसा है कि जिसकी कमाई नष्ट हो और वो खुश हो? उसे लोग पागल कहेंगे। अगर किसी के घर में आग लग जाए, वो दरवाजे में खड़ा होकर हंसने लगे, तो लोग उसे कहेंगे कि सही है, ये तो पागल हो गया। लेकिन
समाज को विकृत किया गया। देखिए जो प्रयास जारी है, हमारी जो एक अच्छी संस्कृति थी जिसमें हम सब सुरक्षित थे, कभी भी भारत में ताले नहीं लगते थे और भारत सोने की चिड़िया थी। क्यों नहीं लगते थे? लोहे का आविष्कार ही नहीं था, ताले काहे से बनते। और आज आप लोग कहीं यात्रा करते हो तो अपने पैसे को 4 जगह रखते हो, यहाँ छिपा के, वहां छिपा के, आगे पीछे, जहां भी। यार ऊपर वाला चला जाएगा तो कम से कम किराया तो बचा रहेगा। मतलब आज हम पास में रखा हुआ धन सुरक्षित नहीं मानते और पहले हमारे घरों में रखा धन सुरक्षित। ताले नहीं लगते थे, लोग खेतों में काम करते रहते थे, शाम को जब आते थे देखते थे घर में सब कुछ वैसा ही रखा है। अब मनुष्य, एक बात, जब कोई लड़का पेपर देता है उसमें अगर सवाल पूछा गया कि मनुष्य का विकास कैसे हुआ और अगर उसने नहीं लिखा कि बंदर से हुआ तो बताइए फेल हो जाएगा। फेल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और वास्तविकता क्या है? परमात्मा को, बहुत से लोग परमात्मा को मानते ही नहीं। क्या परमात्मा? सब कहने सुनने की बात है। देखा किसी ने? किसी लड़के से, आपसे ही कोई उलझ जाए कि आप कैसे सिद्ध कर सकते हैं कि यही मेरा पिता है? कोई सिद्ध कर देगा क्या? फिर तमाम हजारों टेस्ट कराओ। ऐसे तो हम अपने आप को भी नहीं सिद्ध कर सकते, कोई सिद्ध कर सकता है। लेकिन हमारी जो विद्यमानता है वो हमारे आदि पूर्वज की विद्यमानता अपने आप सिद्ध करती है। हमारी जो विद्यमानता है, एक पत्थर का जो टुकड़ा है वो पर्वत के विद्यमानता को प्रमाणित करता है। अपने आप सिद्ध होता है, उसे सिद्ध नहीं करना, क्योंकि पर्वत से ही पत्थर का टुकड़ा बनता है। तो ये जो सृष्टि बनी है, इस सृष्टि को देख के ही इसके निर्माता को प्रमाणित नहीं करना है, वो अपने आप सिद्ध है। सृष्टि बनाई है, किसने बनाई है? अपने आप तो नहीं है। अब उनसे जिसने इसको विकृत किया है कि मनुष्य का विकास बंदर से हुआ, फिर बंदर का विकास कैसे हुआ? बंदर कैसे आया? पहला बंदर कैसे आया? ये तो किसी ने नहीं पूछा कि पहला बंदर कैसे आया। पहले अंडा आया कि पहले मुर्गी आई? क्या आया पहले? वकील साहब, पहले अंडा आया कि पहले मुर्गी? क्या आया पहले? नहीं है ना, कुछ नहीं। पहला व्यक्ति कैसे पैदा हुआ? कोई भी चीज है पहली। तो जो सृष्टि दिखाई देती है, बगैर अंडे के मुर्गी का, बच्चे का, चूजे का कोई अस्तित्व नहीं, आएगा ही नहीं। वही चूजा बन के मुर्गी बनता है और बगैर मुर्गी के अंडा आएगा ही नहीं। कि किसने बनाया? किसने? पहला आदमी किसने बनाया? पहला शेर किसने बनाया? ये ऋषियों ने खोज किया कि परमात्मा ने जितने भी जीव श्रृंखला है सबका जोड़े में निर्माण किया और कहा कि मेरी प्रसन्नता के लिए सृष्टि करो, मेरी प्रसन्नता के लिए। लेकिन सबसे श्रेष्ठ रचना मनुष्य की है। परमात्मा इतनी रचना कर दिया, उसको संतुष्टि नहीं हुई, दुखी था। लेकिन जब मनुष्य को रच दिया तो खुश हो गया। ये सबसे श्रेष्ठ और सबसे अंतिम रचना है। और ये तर्क करते रहते हैं, ये बताओ कैसे हुआ, ऐसे कैसे हुआ। सृष्टि का क्रम, पहले सभी लोग एक जैसे रहते थे, एक जैसा पहनावा था,
और आज भी हम कहते हैं कि हजारों हजारों हड्डी के ढांचे आप एक लाइन में बिछा दो, अगर कोई भी जितना दुनिया का सबसे बड़ा विद्वान अगर बता दे ये हिंदू का ढांचा है, ये मुसलमान का, ये सिख का, ये ईसाई का, ये जैन का, ये बुद्धिस्ट का, ये श्वेत का, ये अश्वेत का, बता दे कोई? बता नहीं सकता है। आज हम जिस जाति में पैदा हुए उसकी तारीफ करते हैं, लेकिन परमात्मा के लिए तो कोई, पूरी सृष्टि, परमात्मा ने कहा कि अखिल विश्व ये मोर उपाया, सब पर मोर बराबर दाया। आज आप जहां पैदा हो, बताइए उसकी निंदा करते हो? कल दूसरी जगह जन्म लेके फिर उसी की बुराई करोगे। आज आप इस देश के लिए कुर्बानी के लिए तैयार हो, कल दूसरे देश में जन्म लेके उसके लिए कुर्बानी, इसी के खिलाफ खड़े हो जाओगे। इसलिए ऋषियों ने कहा कि पूरी सृष्टि को एक विचारधारा का बना डालो, कर्णवंतो विश्वमार। न तो आपको किसी का पक्ष लेने की जरूरत पड़ेगी, न किसी की बुराई करने की, न किसी की तारीफ करने की। कहीं भी जन्म लेंगे आप एक विचारधारा रहेगी कि कौन अच्छा कौन बुरा। तो इसको विकृत करने का प्रयास किया। पहले भौतिक क्षेत्र में इसको विकृत बनाने का कोशिश, फिर थोड़ा सा लोगों की समझ काम करती है तो फिर भूत प्रेत टोना टोटका शुक्र शनिचर राहु केतु में उलझा दिया। इस ग्रह की शांति कराओ, उस ग्रह की शांति कराओ, ऐसा करो वैसा करो। मतलब अब बताइए, मनुष्य दुखी है, उसके दुख का कारण क्या है? जैसे पृथ्वी एक ग्रह है, वैसे मंगल भी, शनि भी, राहु भी। लेकिन बड़े बड़े विद्वान शनि मंदिर में जाएंगे, तेल से नहाएंगे। शनि तो ग्रह है ना, बताइए वो हमारा क्या नुकसान करेगा? पृथ्वी से लाखों किलोमीटर दूर है। एक बार जो है एक सज्जन आए, बोले हमें ध्यान शिविर लगाना है। हमने कहा भाई उद्देश्य क्या है? कोई भी उद्देश्य, केवल ध्यान का उद्देश्य नहीं, हर काम का उद्देश्य। हर आदमी सुख के उद्देश्य से हर काम करता है। हमने कहा ये बताओ, 17,000 गुना सूर्य बड़ा है पृथ्वी से। कितना? 17,000। अगर सूरज के 17,000 टुकड़े किए जाएं तो उसका एक टुकड़ा पृथ्वी के बराबर है। और पृथ्वी में पैदा होने वाले हनुमान और सूर्य को निगल लिया 17,000 गुना, फिर निगल के कहां खड़े रहे वो? अब जिसका ध्यान पकड़ में आ जाएगा, कुंडलनी पकड़ जागृत हो जाएगी, वो बता देगा। गणेश जी की पूजा सबने की होगी, की कि नहीं की? बताइए। गणेश चतुर्थी को विदा भी किया, सब भी किया, लेकिन कभी विचार किया कि 12 साल के लड़के के गर्दन में शेर का सिर कैसे आ जाएगा? हाथी का सिर कैसे आ जाएगा? कैसे फिट होगा? इतनी मोटी गर्दन और आदमी के बच्चे के 12 साल का लड़का कैसे फिट होगी? कैसे फिट होगी? लेकिन जिसकी कुंडलनी जागृत है, जिसका ध्यान पकड़ में, क्यों? ध्यान अवस्थितो तद्गतेन मनसा पश्यन्तो यम योगिना यशांतम न विदुषुरासुर गणा देवाय तस्मै नमः। शंकर जी तो इस बात के स्पेशलिस्ट हैं, बस करते चले जा रहे। जिसने जो पकड़ा दिया, एक ने कह दिया कौवा कान ले गया, कौवा तो कौवा के पीछे भाग रहे। पहले देखो कान लगा है कि नहीं, चिल्ला दिया बस भगे सभी लोग। पहले कान देखो अपनी जगह पे है कि नहीं। किसी से पूछो आप, फिर बताते क्या है समाज को? कहते ध्यान लग गया, समाधि लग गई, जिसका पकड़ में आ गया। इसीलिए ऋषियों ने इसको गोपनीय रखा। और हम ये कहते हैं कि आदमी का ही सिर आदमी में लगा दो। यहाँ एमपी वाले के किसी के गर्दन में अगर हरियाणा वाले का सिर लगा दे तो वो माँ बाप को पहचान लेगा? यहाँ वाले माँ बाप को पहचान लेगा कोई?
फिर हाथी का सिर लगा दिया, तो सिर लगते ही वो गणेश जी, शंकर जी की, पार्वती की स्तुति करने लगे, पहचान भी लिया। जब दक्ष का सिर तो जला दिया था ना सेनापति, तो शंकर जी से प्रार्थना किया, सब देवताओं ने भी यज्ञ को तो पूरा करना है, तो बोले वो तो कुंड में जल गया। तो बोले एक काम करो, बकरे का सिर ले आओ। अब वो बकरे का सिर लगते ही वो स्तुति करने लगा, तुरंत पहचान लिया, ये मेरी पत्नी है, ये शंकर जी हैं। पहले नहीं पहचान पा रहा था कि ये देवाधिदेव है, और बकरे का गर्दन सिर लगते ही पहचान लिए ये देवाधिदेव हैं, सबसे बड़े हैं, इनको भाग देना चाहिए। बुद्धि आ गई, मतलब आदमी से ज्यादा बुद्धि बकरे के पास। अब उनसे कहो भाई आपकी कुंडलनी जागृत हो गई है, अब बताइए इसका क्या मतलब होता है। इसलिए ऋषियों ने इन घटनाओं को गोपनीय रखा कि जिसकी जागृत है उसके सामने ये घटना घटेगी, वो जानेगा, वो बताएगा और जागृत भी कर देगा। अब हमने कह दिया शेर के 40 दांत होते हैं, बताओ किसी के पास तर्क है? और 3 बार गिरते हैं, 3 बार उगते हैं, ये तो प्रकृति की बात है। और परमात्मा के बारे में जो कुछ भी कोई भी कह दे हम मान लेते हैं। कुछ लोग कहते हैं नहीं, खाओ पियो मौज करो, बस एक ही बार शरीर मिलता है। लेकिन फिर वही लोग कहते हैं कि नहीं अच्छा काम करो। क्यों करें जब जन्म ही एक बार होता है? फिर अच्छे और बुरे कर्म का फल लेने के लिए हमें शरीर धारण करना पड़ेगा, इसी को तो जन्म कहते हैं। अगर ईश्वर हमें एक ही बार जन्म देता है तो बताइए, ये हम विकृति पैदा करने वालों की बात बता रहे हैं, या अनेकों प्रकार की विकृतियां समाज में पैदा की जाती, लोगों को गुमराह किया जाता है। अगर पहली बार ईश्वर ने जन्म दिया तो किसी को रोगी शरीर दिया, किसी को निरोगी दिया, किसी को सुंदर बनाया, किसी को कुरूप बनाया, किसी को धनवान बनाया, किसी को गरीब बनाया। क्यों? किसी को अपंग बनाया, किसी को सुंदर शरीर दे दिया। उसका आधार क्या है? तो ईश्वर ने अन्याय किया ना, ऐसा मनमानी क्यों करेगा वो? हमारे ये बताइए, हमारे जो दुख और सुख का कारण भूत प्रेत या ग्रह उपग्रह हैं, पृथ्वी भी एक ग्रह है जिसमें आप निवास करते हैं। अब पृथ्वी किसी को कष्ट देती है? एक दाना बोते हैं तो उसमें बदले में आपको 100 दाना मिल जाते हैं, मिलते हैं कि नहीं मिलते? वो तो देती है, जितने भी हैं। आप किसी भी, जितने भी अभी ग्रह उपग्रह की खोज हुई है तो वहां वैज्ञानिकों ने क्या बताया है? पत्थर है, मिट्टी है, पहाड़ है, गड्ढे हैं, इसके अलावा कुछ बताया? अब वो बताइए, मिट्टी, पहाड़, पत्थर, आपके शिवपुरी में ही कितने ग्रहों के मंदिर बने? 9 ग्रह। कोई ना कोई ग्रह तो किसी का खराब होगा, इसीलिए उसकी शांति यहाँ होगी। हाँ, किसी का मंगल खराब होगा, किसी का राहु खराब होगा, किसी का शनिचर खराब होगा। तो ये तो जैसे भौतिक क्षेत्र को विकृत किया गया, वैसे ही आध्यात्मिक क्षेत्र को भी विकृत किया गया। अनेकों प्रकार की धारणाएं, जबकि सृष्टि में मनुष्य एक। आप देख लीजिए, सबकी आकृति एक जैसी है कि नहीं है? फिर सबके सिर में बाल उगते हैं, आदमी के मुंह में उगते हैं सबके। फिर
ऐसा थोड़े है कि हिंदू की जो माताएं हैं उनके मुंह चिकने होते हैं और जितनी भी और माताएं हैं सबके खुरदरे होते हैं, दाढ़ी मूछ होती है एक जैसा सब। पूरी सृष्टि का मानो, क्यों? मनु या आदम से सब पैदा हुए, पूरी सृष्टि एक जैसी मानसिकता, फिर अलग अलग क्या है? और ऐसा हम करते क्यों हैं? ए लड़कों, पीछे बैठा देंगे, पीछे बैठो। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि एक जो हमारे महापुरुष जिनकी हम संतान हैं, उन्होंने हमें रास्ता कह दिया। आप लोग दुखी होते हो तो देवताओं के, देवियों के मंदिर में चले जाते हो, लेकिन जब देवी देवता दुखी होते थे तो वो किसके पास जाते थे? किसके पास? वो भी तो जाते थे किसी के पास। एक बार पृथ्वी इतनी दुखी हो गई, वो दुख उससे सहन नहीं हुआ, तो ऋषि मुनियों के पास चली गई। ऋषि मुनियों से फिर अपनी बात बताई। धेन रूप धर भूमि विचारी, गई जहां सुर नर मुनि झारी। सुर नर मुनि सब बैठे थे, गाय का रूप बना के गई। उसने देखा कि इस मेरे ऊपर कितना पाप हो रहा है। गिर सर सिंधु भार नहीं मोही, जस मोही एक गरु पर द्रोही। ये पहाड़ों का भार, नदियों का भार, पब्लिक का भार, वृक्षों का भार, ये मेरे लिए कुछ भी नहीं है। मैं पापी का भार नहीं सहन कर सकती। उससे विकल होके, परेशान होके गाय का रूप बना के पृथ्वी सब उनके पास गई। आदमी कब रोता है आप बताइए? जब बहुत दुखी होता है, और जब दुख निरुपाय हो जाता है तो आत्महत्या करता है। दुख का उपाय उसके पास कुछ दिखाई नहीं देता। तो निज संताप सुनाएस रोई, काहू ते कछु काज न होई। आप दुख के समय में कहीं किसी न किसी मंदिर में जाते हैं ना, वहां रोते हैं कि नहीं? देखते भी रहते हैं, कोई देख तो नहीं रहा, फिर आंसू आंसू पोंछ के तब बाहर निकलते हैं। पृथ्वी भी ऐसे ही, निज संताप सुनाएस रोई, लेकिन काहू ते कछु काज न होई। किसी से कोई काम बना नहीं। सबने विचार किया, अब क्या करें? तो बोले जिसने हम सबको बनाया है, ब्रह्मा जी के पास चलो। तो संग भूमि विचारी, गोतनधारी, परम विकल भई शोका। साथ में भूमि भी गई। तो ब्रह्मा सब जाना, मन अनुमाना, हमरो कछु न बसाई। जाकर तै दासी, सोई अविनाशी, हमरो तोर सहाय। जिसकी तो दासी है वही अविनाशी, हमारा तुम्हारा सबका रक्षक है। तो जिस महाराज मनु की संतान है हम, तो महाराज मनु ने हमें मार्ग क्या दिया? हमें उनका इसीलिए उन्होंने दिया। बाप, कोई बाप ऐसा है जो न चाहता हो कि लड़का मेरे मार्ग का अनुसरण करे, न करे? कोई चाहता है? सभी चाहते हैं कि लड़का मेरा ही अनुसरण करे। मनु महाराज ने चाहा, इसलिए उन्होंने जब भजन का समय आया तो सब जिम्मेदारी बच्चों को सौंप दिया। और भजन करने के लिए नैमिषारण्य चले गए।
तपस्या किया, अस्थि मात्र होए रहे शरीरा तबहु मनांग मन ही नहीं पीरा। हड्डी का ढांचा रह गया, तपस्या करते रहे, लेकिन उनकी तपस्या को बंद करने के लिए ब्रह्मा विष्णु शंकर एक बार नहीं करोड़ों बार गए, एक बार नहीं, कोई गिनती नहीं। आप लोग तो उनकी प्रतिमाओं के सामने रोते हैं, और वो साक्षात उनके पास गए। विधि हरिहर तप देख अपारा मनु समीप आए बहु बारा। गोस्वामी जी ने इसलिए लिख दिया बहु बार, इसलिए कोई गिनती नहीं है। विधि हरिहर तीनों आए बहु बारा। आप कहीं जाते हैं मंदिर में, किसी देवता ने कहा कि हमसे वर मांगो, फिर भी मांगते हैं। और इनसे तो कहा मांगो वर मांगो, मांगो वर बहु भांत लुभाए, परम धीर नहीं चले ही चलाए। फिर भी विचलित नहीं हुए, उनकी तरफ देखा भी नहीं, अपने चिंतन में लगे रहे। लेकिन मृतक जियावन गिरा सुहाई, श्रवण रंध भय उर्ज व्याई, हृष्ट पृष्ठ तन भय सुहाय, मानव अभी भवन ते आए। जहां वो आवाज को सुना तो ऐसे हो गए जैसे अभी अभी घर से निकले हो, महल से निकले हो, तरोताजा हो गए। तो उन्होंने कहा कि मनु मांगो, हमसे क्या मांगते हो? मृतक आवाज आई, मांगो। तो मनु ने क्या मांगा कि जो भुसुंड मन मानस हंसा, आगम निगम पुराण प्रशंसा, जो स्वरूप बस शिव मन माही, जय कारण मुनि जतन कराही, देखो सोई स्वरूप भरी लोचन, कृपा करो प्रणतार के मोचन। मैं उसी स्वरूप को देखना चाहता हूं। किसको? जो स्वरूप शंकर के हृदय में बसता है, जिसके लिए मुनि निर्देश करते हैं जय कारण मुनि जतन कराएं। मैं उसी स्वरूप को, बताइए हमें किसका चिंतन करना है? जब हनुमान जी से रावण ने कहा कि तू कौन है, तुझको मैं निर्भय देख रहा हूं, तो हनुमान जी ने क्या कहा? कहु सठ तो न प्राण की बाधा, मारस निश्चर कहीं अपराधा, देखो मत निशंक सठ तो ही की धो, श्रवण सुना नहीं मोही। बोले देखो रावण, सुन रावण ब्रह्मांड निकाया, ये पूरा ब्रह्मांड, अखिल ब्रह्मांड जिसका बल पा करके रचना करता है। पाई जास बल विरचित माया, उसका बल पा के माया पूरे ब्रह्मांड की रचना करती है। रचना तो ब्रह्मांड माया ने कर दिया, लेकिन इस रचना को चलाता कौन है? भगवान। कहते नहीं, जाके बल बिरंच हरि ईसा, ब्रह्मा विष्णु शंकर जिससे बल लेकर के पालत हरत सृजत दस शीशा, और जाके बल लो लेस्ते जितह चराचर झार, तास दूत में जाय करे हरियाणा प्रेरा। जिसका लेस मात्र बल पा के रावण तूने चराचर जगत को जीत लिया। आखिर हमारे ऋषियों ने, महापुरुषों ने रावण का जीवन क्यों रखा? पूरे कोई दुनिया में ऐसा हुआ जो अकेले पूरी दुनिया को जीत लिया हो? रावण था। देवलोक, गंधर्व लोक, मनुष्य लोक, सब पे उसका अधिकार था। ब्रह्म सृष्टि जह लग तनुधारी, रावण बस बरती नर नारी। रावण के मन में एक विचार आया था कि मेरे जैसा शक्तिशाली पृथ्वी में कोई न हो, मेरे जितना सम्मान दुनिया में किसी का ना हो, मेरे जैसा धन दुनिया में किसी का ना हो, और मेरी जैसी ताकत दुनिया में, और मेरे जैसा भक्त भी कोई दुनिया में ना हो। लोगों की यही तो भावना होती, मैं जिस रास्ते से निकलूं सलूट सलाम की लाइन लगी रहे, मेरे पास इतना धन हो जो सब मेरी तरफ देखते रहे, इतनी ताकत हो सब झुके।
मेरे सामने कोई खड़ा न रहे। और उसके लिए रावण ने क्या किया? जो मनुष्य की सोच है उस सोच को महापुरुषों ने उजागर किया और पूरी मानव जाति को यह संदेश दिया कि सोने के बर्तन नहीं, सोने का गिलास और थाली नहीं, आप लोग अपने सोने का महल बना लो, रावण की तरह परकोटे कर लो। और इतना नहीं, वरुण कुबेर पवन धनुधारी अग्नि काल यम सब अधिकारी। आप बताइए, काल से डरते हैं कि नहीं? हर आदमी काल से डरता है। अभी हमने कहा ना, कहते कि पुनर्जन्म तो लेना पड़ता है। अगर किसी आदमी को आपने पहली बार देखा है तो आप बता दोगे क्या ये कौन है? उसको अगर 25-50 बार देखोगे तो देखते ही पहचान जाओगे, ये तो मिश्रा जी हैं, ये तो पांडे जी हैं, ये तो शर्मा जी हैं। बता देंगे कि नहीं बता देंगे? और जिसको आप पहली बार देखेंगे पहचान देंगे कि कौन है? मेढक सांप को देख के क्यों भागता है? चिड़िया जो है सांप को देख के ची ची क्यों करती हैं? क्योंकि इस जीव ने मौत को हजारों बार देखा है, मौत को पहचानती, वो जीवित रहना चाहती। जिस चीज को हम बार बार देखते हैं ना उसे पहचानते हैं, किसी भी शरीर में रहे। अगर शेर के दांत उखाड़ दिए जाएं और पंजे सब निकाल दिए जाएं तो आप डरोगे? कोई नहीं डरेगा। फिर कहेगा शेर से कोई नहीं डरता, ये सच्चाई है। शेर के अंदर छिपी हुई अपनी मौत से डरता है। मौत को कई बार जीव जो है मौत से गुजरा है, इसलिए उससे डरता है। और ये महापुरुषों का अनुभव है। कौन जोनि जन्म्यो जहाँ नाही, सुन खगे से भ्रम भ्रम जग माही। केवल कहने से नहीं, कोई कह दे मैं सूरज को नहीं मानता। अंधे को कोई भी दुनिया का विद्वान व्यक्ति अगर अंधे को रोशनी का बोध करा दे, करा ही नहीं सकता। करा सकते हैं? दुनिया का सबसे बड़ा संगीतज्ञ अगर बहरे को अपने संगीत का बोध करा दे, करा सकता है? और कहते हैं नहीं, ये तुम पागल हो, झूम रहे हो, ये ऐसे ऐसे हाथ कर रहा है तबला में, झूठे झूम रहे हो। उसके लिए तो वो तो कहेगा ना, मूर्ख है, ये झूठे झूम रहे हैं, ये क्या कर रहा है, खाली हाथ मार रहा है। करा सकते हैं? सबसे बड़ा सृष्टि का सबसे श्रेष्ठ संगीतज्ञ जो है, बहरे को अपने संगीत का बोध नहीं करा सकता। करा सकता है? अंधे को कोई भी ताकतवर आदमी दुनिया की सुंदरता का बोध करा सकता है, सूर्य की रोशनी का बोध करा सकता है? कुछ नहीं, उसको बोध नहीं कराया जा सकता। तो हमारे महापुरुषों ने जो रास्ता दिया, हमारे पूर्वजों ने, मनुष्य किस रास्ते पर चल करके अपने जीवन को सुरक्षित कर सकता है। अभी आप में से कोई ऐसा है, कोई पिता ऐसा हो कि मैं अपने बच्चों को सुरक्षित करके अब विदा हो रहा हूं, कोई चैलेंज कर दे कि मेरा भविष्य सुरक्षित है। देश का कोई प्रतिनिधि कह दे चैलेंज करके कि मेरा देश का भविष्य सुरक्षित है, उसके पास सिद्धांत ही नहीं। कोई पिता कह दे कि मैं अपने बच्चों को बिल्कुल सुरक्षित करके बिल्कुल विदा हो रहा हूं, मेरा भविष्य सुरक्षित है, कोई दावा कर सकता है? वो सुरक्षित और व्यवस्थित हम देखना चाहते हैं, लेकिन जो घर, जो धन, जो बुद्धि हमें सुरक्षित और व्यवस्थित जीवन नहीं दे सकी, उसी छोड़कर हम विदा होंगे। इसलिए हमें सबको अपने अपने बच्चों को मां कुंती जैसे संस्कार देना चाहिए। पिता तो बचपन से ही, पिता का साया उठ गया था बच्चों से। छोटे छोटे बच्चे, माद्री जो है वो पांडु के साथ ही सती हो गई थी, बच्चे छोटे छोटे थे।
पूरा भार। भीम, युधिष्ठिर और अर्जुन ये कुंती के पुत्र थे, नकुल और सहदेव माद्री के थे। पांचों बच्चों का लालन पालन तो जब भोजन परोसती थी तो कहती थी नहीं, पहले ये भोजन भगवान को अर्पित करो, भोग लगाओ। आज कोई माँ बाप अपने बच्चों को ये संस्कार देता है? देता है क्या? और जो संस्कार उसने दिए हैं, क्या उसके बच्चे उससे सुरक्षित और व्यवस्थित जीवन पा जाएंगे? कुंती ने ये दिया, भोग लगाओ, भगवान को अर्पित करो। तो जब भगवान को अर्पित हो गया वो प्रसाद हो गया, और प्रसाद फिर कभी नुकसान नहीं करता। भगवान का प्रसाद नुकसान करता है? वो प्रसाद के रूप में हो गया। और जब शाम को सोते थे तो भगवान से प्रार्थना करके सो कि सोते समय कोई घटना न घटे, और जब उठते थे तब भी भगवान से प्रार्थना करो कि हमसे ऐसा कोई काम न बने जिससे हम आपकी निगाहों से दूर हो जाएं, आपकी कृपा से दूर हो जाएं, हमें ऐसी बुद्धि देना। और स्वयं बैठती थी। और जब महाभारत का युद्ध हुआ, युद्ध के बाद बताओ कौन सुरक्षित बचा? पांडव की कौरव? तो वो संस्कार दिया। हम बच्चों को सुरक्षित और व्यवस्थित देखना तो चाहते हैं, लेकिन क्या वो संस्कार दिया? कोई माँ बाप अपने बच्चों को खोना चाहता है, लेकिन जिससे वो बने रहे वो संस्कार तो नहीं दिया। इसमें दोष किसका है? इसलिए जब देवताओं पे संकट आता था वो भी अपने गुरु बृहस्पति के पास जाते थे, असुरों पे जब संकट आता था वो भी अपने गुरु शुक्राचार्य के पास जाते थे, राजा महाराजाओं पे भी संकट आता था वो अपने गुरु जी के पास जाते थे। कभी भी संकट आया, और चाहे देवताओं पे भी संकट आया, जब वृत्तासुर नहीं मर रहा था तो बोले जाओ दधीच ऋषि के पास प्रार्थना करो। गुरु ने मार्गदर्शन किया। अगर वो खुश हो गए तो उनकी हड्डी से जो बना हुआ वज्र है, उस वज्र से तो समाज की व्यवस्था के लिए तो ऋषि मुनियों ने तो अपने जीवन का भी बलिदान किया ना। दधीच ऋषि ने हंसते हंसते अपना शरीर दे दिया, बोले ले जाओ अब इसकी हड्डी से वज्र बनाओ, मारो। उसी वज्र से तो इंद्र बलवान हो गया। तो देवताओं को बलवान किसने बनाया? ऋषियों ने ही तो बनाया। और हम कहते हैं ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है। ये समाज को विकृत करने से हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। इस संस्कृति का परिणाम ही क्या है? क्या है परिणाम? इसका उद्देश्य क्या है? अगर हम अपने भविष्य को सुरक्षित नहीं कर सके तो फिर हमने दिया ही क्या? इसलिए सबका दायित्व है, सबका कर्तव्य है। और उस परमात्मा को जिस रास्ते पर हमारे पूर्वजों ने हमें चलाया, मनु महाराज ने चलाया, हनुमान जी ने रावण को बताया ना कि जिसका बल पाके रावण ब्रह्मा रचना करता है, शंकर संहार करता है, विष्णु पालन करता है, और जिसका लेश मात्र बल पाके तूने चराचर जगत को जीत लिया है। यमराज, काल, अग्नि देवता सब रावण के सामने हाथ जोड़ के खड़े रहते थे। और आज तक इतना बड़ा कोई पुजारी भी नहीं हुआ कि अपना सिर काट के चढ़ा दिया। और जो उसने सोचा वो सब कुछ किया, लेकिन भगवान से विरोध हो गया तो रहा न को कुल रोबन हारा, राम विमुख है सहाल तुम्हारा। तो फिर आप लोग सोचे क्या भगवान के सम्मुख है? विमुख ही तो है। क्योंकि जब सम्मुख हो जाएंगे तो भगवान का कथन है कि सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, कोटि जन्म में अघनाश हो तबे। करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट कर देता हूं। और जहां मेरा दर्शन पा गया तो मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। आप लोगों ने तो मंदिरों में जाके सैकड़ों बार दर्शन किए होंगे, लेकिन अपना स्वरूप मिला? जहां ईश्वर का दर्शन
ईश्वर के दर्शन के साथ ही वो देखने वाला भक्त उस स्वरूप को प्राप्त हो जाता है, सहज स्वरूप में स्थित हो जाता है। जब कबीर उसमें हो गए तो फिर कहा, न माला जपू न कर जपू जिभ्या जपू न नाम, अब भजन हमारो हरि करें हम पायो विश्राम। जब उतर पुतर भय पारा तो सतगुरु कौन है हमारा, तो मेरा मन सुमिरे राम को, मेरा मन राम ही आए, मेरा मन राम ही हो ही रहा तो शीश नवाओं का है। इतना सुमिरन किया। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, और लाली देखन मैं चली तो मैं भी हो गई। ये उन ऋषियों का अनुभव था। जानत तुम्हें, वो अपनी भाषा में कहा। विश्व में जितने भी दार्शनिक हुए सभी महापुरुषों ने अपनी अपनी भाषा में केवल गीता का ही संदेश दिया है, एक परमात्मा का संदेश। दूसरा कुछ कहा ही नहीं, कोई भी नहीं सकता कोई। और जो परिभाषा परमात्मा की भारत के ऋषियों ने दी, उससे बाहर विश्व में आज तक किसी ने परिभाषा नहीं दी। तो ये एक अलग चीज है। और आदमी सत्य से अलग होकर के फिर बोले मन से मान लो, ऐसा कैसे? कोई भी देखिए, आप पूरे भारत में घूमे आइए, कोई भी जो कबीर साहब को मानते हैं उनसे पूछिए कि राम का सुमिरन करते हैं। और कबीर साहब का कहना है कि राम प्यारा छोड़ के करे और का जाप, बेश्या केरो पूछ जो कहे कौन को बाप। कौन कहता है कि मैं कबीरपंथी हूँ? बेश्या के पूत जो उसको छोड़ के। गुरु नानक ने कहा कि एक ओंकार सदगुरु प्रसाद, लेकिन कोई जपता है? सबने एक ही बात कही, एक परमात्मा की शरण जाओ। चाहे वो बुद्ध रहे हो, चाहे भगवान महावीर रहे हो, चाहे कोई रहा हो। और हनुमान जी भी अपने समय के सदगुरु थे, महापुरुष थे। इसलिए प्रार्थना किया जो भी हनुमान के कि जय 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 हनुमान गोसाई, और कृपा करो गुरुदेव की नाई। गुरु जी की तरह कृपा करो हम पे, भगवान का दर्शन। गुरु क्या करता है? भगवान का दर्शन करा देता है। जब दोनों खड़े हो गए, परीक्षा की घड़ी आई, कबीर साहब के सामने गुरु और गोविंद, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, विचार करते रहे। तो बोले मैं इस दुनिया में कितने जन्मों से भटक रहा हूं, दुख पर दुख उठाता जा रहा हूं, लेकिन अब मुझे गुरु मिले, रास्ता मिला, मैंने उसमें समय दिया, उस साधन से बंध करके ये परमात्मा आज मेरे सामने है। तो बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो लखा है, जो दिखा दिया। ये पहले गुरु मिलने से पहले ये भगवान मेरे सामने क्यों नहीं प्रकट हुआ? मैं पूरी दुनिया में कितने जन्मों से भटक रहा हूं, इसने रास्ता क्यों नहीं दिया? जब मुझे गुरु मिले, रास्ता दिया, साधन मिला, मैंने उसके लिए समय दिया, आज ये परमात्मा मेरे सामने प्रकट है। एक सहजोबाई थी तो उन्होंने कहा, गुरु न तजो हरि को तज डारो, तन मन धन सब गुरु पे वारो। मैं गुरु को नहीं छोड़ सकती। हरि की कृपा होए तो न होए, होए सो होए, और सहजों गुरु की कृपा बिन भव पार न पावे। कहते भगवान की कृपा, हरि की कृपा होए न होए, होए सो होए, है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं भी है भगवान की कृपा, न होए, होए सो होए, कब हो जाएगी? जब गुरु की कृपा मिल जाएगी। कागभूषण को जब गुरु की कृपा मिल गई, निज कर कमल परस मम सीसा, दीन मोहि गुरु कृपा या सीसा, अविरल भगत तातुर तोरे बसहि सदा प्रसाद मोरे। जहां गुरु जी ने भक्ति दे दी तो उसी समय भगवान भी प्रकट हो गए।
बोले काक भुसुंड मांग बरे अति प्रसन्न मोहि जान, अरे मादिक सिद्धि अपरिध मोक्ष सकल सुख खान। आज की साधना में क्या बताते हैं? ये साधना कर लो, श्मशान में जाके ऐसा कर लो, वहां ये सिद्धि मिल जाएगी, वहां ये सिद्धि मिल जाएगी, वहां ये सिद्धि मिल जाएगी। लेकिन हनुमान जी ने तो सीता जी को एक गिलास पानी भी नहीं पिलाया, केवल आस दूत सेवा किया, घर से भी ज्यादा मन लगा के सेवा किया। आप बताइए अपने अपने घरों के काम कितनी लगन और मन से करते हैं? कोई ड्यूटी लगाने वाला है, कोई जगाने वाला है, फिर भी समय से जग के और कितनी लगन से लगते हैं। उस लगन से, उस निष्ठा से जो आपने काम किया है, उसके द्वारा जो पाया है कोई टिकाऊ है? उस लगन और निष्ठा का परिणाम क्या है? जो उस लगन निष्ठा से आपने पाया है, क्या वो चीज आपको दुख से बचा सकती है? अगर बचाती तो गद्दाफी के पास 1200 टन सोना था, वो सोना उसको जीवन को दुख और तबाही से बचा लेता। एक देश का राष्ट्रपति और 2 सिपाहियों से भीख मांग रहा है जीवन की, जिसने 40 साल देश को चलाया। हम उसी को सब कुछ मानते हैं। कदाचित मेरा भाग्य इतना साथ दे कि मैं राष्ट्रपति हो जाऊं, इतना धन अर्जित कर लूं, फिर भी अपने जीवन को दुख और तबाही से नहीं बचा सकता, केवल ईश्वर की कृपा से। और उस कृपा को पाने के लिए क्या हमने कभी इतनी लगन और निष्ठा से उसकी सेवा की, उसका नाम लिया? अपनी दिनचर्या में कभी हमने भगवान को शामिल किया? यही हमारे दुख और असफलता का कारण है। हमें शामिल करना है अपनी दिनचर्या में। अगर परमात्मा की चर्चा और उसकी सेवा शामिल हो गई उस व्यक्ति के जीवन में, अगर परेशानी आएगी भी तो महापुरुषों का कहना है कि गरुड़ सुमेर रेणु समताही चितवा राम कृपा कर जाए। अगर विपत्ति का पहाड़ गिरने वाला होगा वो रजकण बन के गिर जाएगा, लेकिन कृपा जब मिलेगी तभी। और कृपा कब मिलेगी? भगवान जानता है कि जिसका परिणाम दुख और आंसू है, उसके लिए मनुष्य कितना रात दिन लगन से लगा हुआ है। कभी इतनी लगन से इसने मेरा नाम नहीं लिया, मेरी सेवा नहीं की, उसमें भी कटौती। और कृपा कब मिलती है? कि मन क्रम वचन छाण चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। चतुराई छोड़ के शब्दों से प्रभावित मत करिए, कुछ किसी भी वस्तु से प्रभावित, केवल अपनी हृदय की निष्ठा और निर्मलता से। जिस दिन वो परमात्मा को आप अनुकूल करने में सफल हो जाएंगे, आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। इसलिए एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, तुलसी मूलहि सहिए फूले फरे अगाए। उस अगर पेड़ की जड़ में पानी देते रहोगे तो पत्ती टहनी सब हरी रहेंगी, और अगर टहनी टहनी में पानी डालते रहे, जड़ में डाला ही नहीं, तो एक दिन पेड़ सूख जाएगा, हमारा जीवन सूख जाएगा। आप किसी से कोई सामान मांग के ले आओ, गाड़ी ले आओ या कोई वस्त्र ले, कुछ भी ले आओ, और जैसे जिस कंडीशन में लाए हो उससे और अच्छी कंडीशन में उसको वापस कर दो, आधी रात को कभी भी ले सकते। और जिस कंडीशन में लाए उससे और खराब करके वापस करो, दोबारा वो देगा, 1000 बहाने बना लेगा। और गाड़ी ले आए मांग के, तुझकी पुचकी है, कुछ खराबी ठीक करा ली, और तुझका पुचका भी सही करा लिया, गड्ढे गुड्ढे जो थे, दोबारा जाओगे ना तो हंस के दे देगा, यार ये तो खराब चीज भी ले जाओ, बढ़िया बना के दे देता है। तो ईश्वर ने हमें जैसा जीवन दिया है, अगर उस जैसा दिया है उससे और अच्छा बना के उसको वापस करें। वापस तो करना है, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जंजीर। सब जाएंगे, लेकिन कबीरा यह तन जाएगा, लेव तो सकहु बहोरी, नंगे पायन ते गए जिनके लाख करोरी। चाहे कोई कितना बड़ा हो, अंतिम बिछौना वही सूखी लकड़ी है, और शरीर छोड़ने के बाद वही 9 महीने वही गंदगी मिलेगी। चाहे कोई अमीर घर में पैदा हो, चाहे गरीब घर में, अंतिम बिछौना और विदाई के बाद जो मिलने वाली जगह है वो एक। इसलिए उससे बचने के लिए यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गहु स्वल्प अंत दुखदाई।
देह धरे कर ये फल भाई, भजी राम सब काम भी। इसीलिए जैसा ईश्वर ने जीवन दिया है, अगर इसको अच्छा बना के वापस करोगे, वापस तो करना है, बहुत खुश होगा और उसकी प्रसन्नता ही तो सुख है। दोबारा जब चाहेंगे और उससे अच्छा करके देगा, खुशी खुशी देगा, और खराब करके वापस देंगे तो एक भजन बढ़िया बनाया, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, मैं मन ही मन शर्माऊं। ये चादर जो दिया इसको मैली कर दिया, वैसा का वैसा दे दे इसको वापस, बढ़िया और अच्छी करके। तो ईश्वर ने जैसा हमको जीवन दिया, अगर इसको और अच्छा बना के वापस करेंगे, करना तो है, आप जब चाहो, और नहीं तो बहाना तो है ही, उसके तमाम खोल हैं, किसी खोल में पटकता रहेगा, भटकाता रहेगा। इसलिए सुबह शाम एक परमात्मा का नाम ओम या राम नियम से जपो, श्रद्धा से, उतनी लगन और निष्ठा से जितना दुनिया के काम करते हो, उसका परिणाम तो दुख है, हाथ कुछ नहीं लगेगा। राष्ट्रपति ये नहीं कह सकता कि परमात्मा ये मेरे पिताजी आ रहे हैं, इनको बढ़िया जगह देना है। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हमारे दुख और सुख का कारण हमारे स्वयं के विचार, स्वयं का कर्म है, कोई ग्रह उपग्रह नहीं। और इसको सुधारने के लिए मनुष्य शरीर मिला। आप ही विचार करो, अगर मनुष्य शरीर पाके, दुख आप नहीं चाहते हो, कोई नहीं चाहता है, लेकिन जो आपके पास है उसमें से कुछ ऐसा नहीं जो आपको दुख से बचा ले। और मनुष्य शरीर पाके अगर दुखों से छूटने का उपाय नहीं किया तो आप ही बताओ किस शरीर से करोगे? कोई ऐसा शरीर भी तो बताओ। इसलिए ये दुखों से छूटने के लिए परमात्मा ने दिया है। अगर चाहते हो कि हमें दुख न मिले और हमारा भविष्य भी सुरक्षित रहे तो स्वयं समय दो ईश्वर के लिए,